हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो। तो फर्स्ट प्रश्नावली अपनी वैदिक मैथ। वर्ग ज्ञात करना। पहला सूत्र है वर्ग ज्ञात करना, संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट संख्या माइनस विचलन प्लस विचलन का स्क्वायर। ये वैदिक मैथ का जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट करते हैं घन ज्ञात करना, घन यानी क्यूब ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला है उपाधार अंक स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का होल स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। ये घन जो वैदिक मैथ है इसके अंदर घन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर वैसे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और वैसे हम देखें तो एचसीएफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन जो मिनिमम है वो आ ही जाता है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र देखिए आप। एचसीएफ और एलसीएम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर आपको पहली संख्या दे दे दूसरी संख्या दे दे तो और एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना दे दे तो इससे हम कर सकते हैं। समझ आ गया? यानी क्या सूत्र है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्नावली नंबर 3 बहुपद पॉलिनोमियल्स। फिर इसके अंदर भी वैसे ही एक्सरसाइज तो बहुत है लेकिन इसमें एक जो अपना फॉर्मूला है वो बहुत ही फेमस है, जो है श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र। इसका सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर अपने को क्या देगा, एक द्विघात समीकरण देगा जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां से हमें a b और c को फाइंड करके ये ज्ञात कर देना है। ठीक है, और x का जो मान है वो हम वैसे जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा ज्ञात करते हैं और इस द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, सो सेम ही आता है, लेकिन हमें यहाँ द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ही ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसके वैसे मेन फॉर्मूलेज हैं वो तो है 2। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है योगफल ज्ञात करना। जो श्रेणी है समांतर श्रेणी उसके योगफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, देखिए एस एन बराबर, इसका सूत्र है वो क्या है, एस एन बराबर योगफल में काम आएगा ये एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये योगफल का सूत्र है। कोई समांतर श्रेणी में एन पदों की संख्या एन दे देगा और प्रथम पद और सर्वांतर दे देगा और फिर क्या पूछेगा, श्रेणी का योग पूछेगा, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक सी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। समझ आ गया होगा आपको, समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र और किसी समांतर श्रेणी के अन्वय पद ज्ञात करने का सूत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये चैप्टर वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम वैसे देखें 2021 में तो इसको अभी हमारे सिलेबस से क्या है रिमूव कर दिया गया है, तो फिर भी अपने को क्या है इसका बेसिक सभी पता होना चाहिए। तो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है वो आई होप सभी को याद होगी। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार आपको है वो सारणी दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, तो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये देखिए, ये ऊपर जो एंगल दिया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, वो कर लेना आप। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और इस प्रश्नावली में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसी के आधार पर ये सभी सूत्र है वो क्या होंगे, याद हो जाएंगे और इसी पर एक दूसरे पर ये आधारित ही सूत्र है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और इससे ही साइन स्क्वायर को इधर रखेंगे और इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। चौथा सूत्र है वो अपना क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 यहाँ रहेगा और ये सेक स्क्वायर का इधर होगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब कुछ सूत्र है वो क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, वो कोणों से रिलेटेड है, वो क्या है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये सभी क्या करने हैं आपको याद करने हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये सभी क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है,
अब अपनी जो आगे प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 9, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसका तो एक दो सूत्र है, बहुत ही अच्छे अच्छे सूत्र हैं और आसानी से याद हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये सूत्र है पहला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतर विभाजन। अगर अंतर विभाजन हो तो क्या सूत्र है और x और y का क्या मानेगा? वो है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। फिर उसके बाद है मिडन पॉइंट याद करने का सूत्र यानी मध्य बिंदु याद करने का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। इसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली नंबर डायरेक्ट 15 में, क्योंकि वो बीच में कंसेप्चुअल प्रश्नावलियां है तो आप उसको कर लेना। 15 नंबर प्रश्नावली, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड ए एरिया। ये 15 नंबर प्रश्नावली है। ये 15, 16 ये सभी प्रश्नावली क्या है? सूत्र पर ही आधारित है। अगर इनके सूत्र याद होंगे तो आप इसके क्वेश्चन है वो आसानी से लगा लेंगे। बिना सूत्र के ये प्रश्नावलियां इम्पॉसिबल है। तो क्या करना है आपको? सभी सूत्र याद होने चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। पाई का मान जहां क्या होता है? 22/7। आर क्या होती है? रेडियस यानी क्या होती है? त्रिज्या होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो वृत्त देंगे, उसका सूत्र क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये सेकेंद्रीय वृत्त वो होता है जो सेम ही केंद्र हो, ठीक है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। चाप की लंबाई का सूत्र है पाई r थीटा बटा 180। ये सभी आपको क्या करने हैं? याद कर लेने हैं, तुरंत याद कर लेना इसको। नेक्स्ट प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये भी मैंने बताया आपको कि सूत्र पर बेस्ड ही एक्सरसाइज है। सभी सूत्र इसके क्या करने आपको याद कर लेने। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, और नहीं पता है तो सुनिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा की स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहां आर है रेडियस और एच क्या है? हाइट है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? यहाँ हाइट है, आर क्या है? रेडियस है यानी त्रिज्या है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो प्रश्नावली नंबर 16 है इसके क्या हो गए? सभी सूत्र मेन है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखिए प्रश्नावली नंबर 17, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसके क्या करने? सभी सूत्र याद करने। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बराबर बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित माध्य का सूत्र है सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और बहुलक जो इंपॉर्टेंट है उसका सूत्र क्या है? l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 f2 इंटू h। अब देखिए माध्य का सूत्र m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा h। नेक्स्ट है प्रश्नावली प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और गुड अपॉर्चुनिटी होती है ये, ठीक है। देखिए प्रायिकता होने की, घटना की प्रायिकता होने की जो संभावना है उसका क्या सूत्र है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का जो मेन फॉर्मूला है, पूरी एक्सरसाइज इसी पर ही आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है घटना के घटित न होने की प्रायिकता। वो क्या होती है? 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। एक्सरसाइज नंबर 9 है जो सड़क सुरक्षा पर आधारित है, रोड सेफ्टी पर। उसमें रुकने की दूरी है वो इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होती है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नावलियों का जो सूत्र है, 17वें प्रश्नावली का सूत्र है, 16वें प्रश्नावली का सूत्र, 15वें प्रश्नावली का, वो सभी हमने क्या है बता दिया है। तो आप से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इन्हें याद